मेरे बेटे के 12वें जन्मदिन पर मैंने और मेरी वाइफ ने हमारे घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने पूरे परिवार को इनवाइट किया और साथ ही उसके दोस्तों को भी। हम गोवा के एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं, इसलिए हमारे घर का पिछवाड़ा दो तरफ से घने जंगलों से जुड़ा हुआ है। हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जहां हमने खाने पीने की चीज़ों के साथ एक शानदार पार्टी की। खैर 8 बजे पार्टी खत्म हुई। हमारे ज़्यादातर मेहमान चले गए, लेकिन परिवार के करीबी लोग और हमारे कुछ दोस्त देर तक रुके रहे। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जंगली मच्छर मंडरा रहे थे। मसाल जलाने के लिए मुझे केरोसिन चाहिए था और केरोसिन घर के पिछवाड़े से दूर जंगल की एक झोपड़ी में था, इसलिए मैंने जंगल में उस झोपड़ी की तरफ जाने का फैसला किया। मैंने 6 मसाले उठाई और उन्हें झाड़ियों पर रख दिया और केरोसिन लाने जंगल में चला गया। जब मैं झोपड़ी में था तब मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। मैं देखने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत था और वैसे भी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। केरोसिन ढूंढने के बाद मैं वापस घर के पिछवाड़े में आ गया जहाँ बाकी सभी लोग थे। मैंने 6 मसाले जमीन में गाड़ दी। इन 6 मसालों से हम खून चूसने वाले मच्छरों से सुरक्षित थे और इससे रोशनी भी काफ़ी आ रही थी। मेरे बेटे के अलावा वहाँ लगभग 6 बच्चे बचे थे और वो सभी जंगल में लुका छुपी खेलना चाहते थे। मैंने और मेरी वाइफ ने उन्हें परमिशन दी और कहा कि उन्हें सिर्फ जंगल के किनारे पर ही रहना है। फिर मेरा बेटा और उसके दोस्त लुका छुपी खेलने जंगल में चले गए, जिससे वहाँ माहौल थोड़ा शांत हो गया। करीब 15 मिनट हो चुके थे। हम रिश्तेदारों के साथ बात कर रहे थे और दूर जंगल के किनारे से बच्चों को हंसते और चिल्लाते हुए सुन सकते थे। लेकिन अचानक हंसने और चिल्लाने की वो आवाज़ें भयानक चीखों में बदल गई। हम सब चौंक गए, सभी घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बच्चे एक एक करके जंगल से बाहर भागे और कहा कि वहाँ कुछ है। हमारे यहाँ आसपास भालू या कोई बड़ा शिकारी जानवर नहीं है, इसलिए हमने ये मान लिया कि ये जानवर के अलावा कुछ और ही है। मैंने सभी बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा। मैंने और मेरे भाई एंथनी ने वहाँ जाकर जांच करने का फैसला किया। हमने टॉर्च ली और हम काले घने जंगल में चले गए। रात के कीड़ों की आवाज़ के अलावा वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हम और अंदर तक गए और तभी हमें कुछ और सुनाई देने लगा। पहले तो ये किसी जानवर जैसी आवाज़ लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आवाज़ के करीब जाने लगे, आवाज़ किसी इंसान जैसी होने लगी। हम आगे चलते गए। हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि कोई हम पर नज़र रख रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। मैंने एंथनी को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम एक जगह पर चुपचाप खड़े रहे। जिस आवाज़ को हम सुन रहे थे वो किसी गुस्सैल चीज़ की थी। ये एक बेहद ही अजीब आवाज़ थी, जैसे वो कोई आधा इंसान और आधा राक्षस हो। तभी हमारे सामने ज़मीन पर पेड़ की एक डाल नीचे गिरी। हमने अपनी टॉर्च उस तरफ की। हमें महसूस हो रहा था कि वहाँ पेड़ के पीछे कोई तो था, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। एंथनी थोड़ा आगे बढ़ा और मुझे धीरे से पुकारा, और आगे जो हुआ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो भयानक चीख इतनी तेज थी कि वो आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई, जिसे मीलों तक सुना जा सकता है। एंथनी और मैं सांस से हाँफते हुए वापस पीछे मुड़े और भागते हुए अपने घर के पिछवाड़े में आ गए। जब हम वापस आए तो हमने सभी को घर के अंदर जाने के लिए कहा। एंथनी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई जंगली जानवर था। मैं आज तक नहीं जान पाया कि उस रात हमने जंगल में जो कुछ भी सुना और देखा वो आखिर था क्या, लेकिन ये बात तो पक्की है कि वो हमारा और बच्चों का पीछा कर रहा था जब वो लुका छुपी खेल रहे थे। और वो भयानक चीख, जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इस घटना के बाद हमने तय किया कि हम में से कोई भी उस जंगल में कभी नहीं जाएगा।